हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बाइबल स्टडी चालू करने जा रहे हैं और सबसे पहली पुस्तक जो बाइबल की है वो है उत्पत्ति की पुस्तक। तो इससे पहले कि हम बाइबल स्टडी में और आगे जाएं, हम चाहते हैं कि आप उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में कि उत्पत्ति जो नाम है वो शब्द जो है वो सेप्टुजेंट बाइबल के ग्रंथ गेनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है उत्पत्ति या फिर आरंभ। इब्री बाइबल में उपयोग किया गया सबसे पहला पद ध्यान दीजिएगा, बेरेसित है, जिसका अर्थ है कि आदि में। स्थान और समय की अगर हम बात करते हैं तो इजरायलियों की मरुभूमि यात्रा के दौरान 1450 से 1400 ईसा पूर्व में ये लिखी गई थी। लेखक के बारे में अगर हम बात करें तो ये पुस्तक, वैसे लेखक के बारे में पूरी तरह से मौन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण वचन इस बात की ओर गवाही देता है कि पंच ग्रंथ, जिसमें उत्पत्ति भी शामिल है, इन सबको मूसा ने लिखा था, जो कि हम निर्गमन 11 का 17, गिनती 33 का 2 में, यहोशू 8 का 31 में, पहला राजा 2 का 3 में, इत्यादि बहुत सारी जगहें हम इन सबको पढ़ सकते हैं। अगर मैं पृष्ठभूमि और संदर्भ की बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि जितने भी आरंभिक पद हैं उनके पृष्ठभूमि, परमेश्वर अपने कार्यों, अपने वचन के द्वारा सब कुछ निर्मित करता है। मनुष्य एवं उसका साथ देने के लिए स्त्री को भी रचना की परमेश्वर ने। उत्पत्ति की आरंभिक घटनाओं की पृष्ठभूमि मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया अगर हम देख सकते हैं अध्याय 1 से 11, सृष्टि से 2090 ईसा पूर्व तक। वाचा का देश की अगर हम बात करें तो अध्याय 12 से 36 तक हम इसको देख सकते हैं, जो कि 2090 ईसा पूर्व से 1879 ईसा पूर्व तक। मिस्र की अगर हम बात करें तो अध्याय 37 से 50 के बीच में हम लोग देख सकते हैं, और 1897 ईसा पूर्व से 1840 ईसा पूर्व तक मिस्र के बारे में हम देख सकते हैं। अगर विषय सार की हम बात करें तो उत्पत्ति वैसे तो शुरुआतों की पुस्तक है, जिसके अंदर आकाश मंडल, भूमि, जो कि पहला अध्याय है उसका 1 से 25 में हम देख सकते हैं। उसके बाद मनुष्यों का आना, एक अध्याय 26, और उसका दूसरा अध्याय उसकी 25वीं आयत में। उसके बाद पाप का आना, 3 अध्याय उसका 1 से 7। अगर छुटकारे के वायदे के बारे में हम 3 अध्याय उसका 8 से 24 तक हम जब पढ़ेंगे उसमें देख सकते हैं। उसके बाद परिवार के बारे में, परिवार कैसे आया, 4 अध्याय उसका 1 से 15 तक। मनुष्य द्वारा निर्मित रीति रिवाज, जो कि हम 4 अध्याय उसका 16 से 9 में और 29 में देख सकते हैं। संसार के देश, जितने भी देश हैं जो भी नाम अंकित किए गए हैं, उनको हम अध्याय 10 और अध्याय 11 में देख सकते हैं। उसके बाद इब्री वंश की अगर हम बात करें तो अध्याय 12 से लेके 50 इत्यादि, ये सब जो हैं वो शुरुआतों में उत्पत्ति हमको दिखाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं आराम से। उसके बाद पाप में गिरे मनुष्य के छुटकारे की योजना को बनाया जाना, जिसको हम 3 अध्याय उसका 15 में देख सकते हैं कि जब मनुष्य पाप में गिरा तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बनाई, जिसके जरिए वो पाप से छुटकारा पा सकता है। और उस योजना को लागू करने के लिए एक जाति को चुनना, जिस जाति को परमेश्वर ने चुना उसको हम 12 अध्याय 1 से 3 में देख सकते हैं। ये सारी जो है वो मुख्य विषय हैं। अगर हम प्रमुख पद की बात करते हैं तो प्रमुख पद जो है वो 3 अध्याय उसका 15 और 12 अध्याय 3री आयत में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है उत्पत्ति के अंदर। अगर हम सांख्यिक विशेषताओं की बात करते हैं तो बाइबल की पहली पुस्तक है जिसमें 50 अध्याय हैं। जी हाँ, 50 अध्याय, 1515 पद हैं, और ऐतिहासिक पदों की अगर मैं बात करूं तो 149 प्रश्न, 56 भविष्यवाणियां, पूरी हुई भविष्यवाणियों के 123 पद हैं, और अपूर्ण भविष्यवाणियों के 23 पद। सबसे छोटा पद 16वां है, सबसे बड़ा पद 24वां है, और 16वें अध्याय में 16 पद, 32वें अध्याय में 32 पद। ऐसे 34 पद वाले 5 अध्याय हैं, और 4 अध्यायों में 22 22, 24 24, 32 32, ऐसे 106 आज्ञाएं और 71 वायदे दिए गए हैं। 326 भविष्यवाणियां, परमेश्वर की ओर से 95 विशेष वचन है। हाँ जी, 95 बहुत ही स्पेशल वचन परमेश्वर की ओर से मिले हैं, जिनको हम उत्पत्ति 1 का 3 में, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 29 में देख सकते हैं, और 2 का 16 में, 18 में, 3 का 9 में, 11, 13, 14, ऐसे इत्यादि बहुत सारी
आयतें हैं जिनके अंदर हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं विषय विभाजन की बात करें तो इसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, सिर्फ 2 भागों में। पहला भाग जो है वो है आरंभ यानी सृष्टि, जिसको हम पहला अध्याय उसकी 1 से दूसरी आयत में और दूसरा अध्याय उसका 25 में देख सकते हैं। उसके बाद है परीक्षा और पतन, जिसको हम तीसरा अध्याय उसका 1 से 24 में देख सकते हैं। उसके बाद है 2 भाइयों का आना, जो कैन और आबिल थे। अब 4 अध्याय उसका 1 से 26 तक हम इसको देख सकते हैं। और शेत और उसकी पीढ़ियों के बारे में हम 5 अध्याय 1 से लेके 32 तक पढ़ सकते हैं। पाप और जल प्रलय का आना, जब बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि एक बड़ी सी नाव बना, उसके बाद जल प्रलय आया, उसको हम 6 अध्याय उसका 1 से लेके 8 तक देख सकते हैं। उसके बाद नूह का प्रलय पश्चात जीवन और उसकी जो पीढ़ियां हैं, यानी जितनी भी उसकी पीढ़ियां, उनको हम 9 अध्याय उनका 1 से 10 तक देख सकते हैं और 10 का 32 में भी। उसके बाद बाबुल की मीनार, जो बहुत लंबी मीनार बनाई उन्होंने परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उस मीनार के बारे में हम 11 अध्याय 1 से लेके 32 तक देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है, जो दूसरा विभाजन आता है, वो आता है हमारे पूर्वजों का, जिनको हम 12 अध्याय उसका 1 में और 50 अध्याय उसका 26 में देख सकते हैं। उसका अब्राहम के बारे में हम 12 से 1, 25 का 18 और इसहाक के बारे में 25 का 19 में, 26 का 35 में भी देख सकते हैं। याकूब के बारे में हम 27 का उसका पहली आयत में और 36 की 43वीं आयत में देख सकते हैं। उसके बाद यूसुफ के बारे में हम 17वां अध्याय के पहली आयत और 50वें अध्याय की 26वीं आयत में देख सकते हैं। तो ये सारी मुख्य विशेषताएं हैं जो हमको आगे बाइबल अध्ययन में जाने से पहले जान लेनी चाहिए कि उत्पत्ति आखिरकार मुख्य विशेषताएं इसमें है क्या। और हमें उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।